ये औरत ना बड़ी बेहयाई से अपने मर्द को धोखा देके आई थी और अभी तक खुद को कोई महारानी समझ रही थी। हाथ में जाम उठा के एक ही सांस में गटक गई और दूसरी तरफ आईब्रो पेंसिल से मेकअप सेट करने लगी। तभी पीछे से चुपचाप तंग यीजे आ गया। जैसे ही उसने अपने मियाँ को देखा, थोड़ी बहुत सुध में आई और चेहरे पर एक जबरदस्ती की बेहद बकवास सी स्माइल चिपका दी। लिन हुई तो वहां से निकलने को हुई, पर तंग हीजे ने उसे ऐसे जकड़ लिया जैसे शिकार फंस गया हो। फिर उसने लिपस्टिक निकाली और लिन हुई के चेहरे पे रंग रोगन कर दिया। पर उसका पागलपन यही नहीं रुका, सीधा एंटरटेनमेंट क्लब में जाके और गुलछरे उड़ाने लगी। और भाई, ये मर्द ना, जब पैसा आता है ना तो सीधा बिगड़ ही जाते हैं। तंग यीजे इसका सटीक नमूना था। तभी जियांग जिचेंग का असिस्टेंट अयूंग वहां आ गया। तंग यीजे ने अपने यार दोस्तों को इशारे से हटा दिया और अयूंग के साथ लफड़ा शुरू कर दिया। अयून बस चाहती थी कि वो एक पेपर पर साइन कर दे, पर तंग यीजे तो मौके पे ही पावर ट्रिप पे चला गया। उसने अयून के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर अयून ने उसे धक्का दे दिया। माहौल ठंडा हुआ तो तंग यीजे ने चालाकी से कहा, साइन चाहिए तो थोड़ा सब्र रखो। जियांग जिचेंग को अभी अभी अपनी बीवी के अफेयर का झटका लगा था और ऊपर से अयून को साइन के लिए भेज दिया, यानी आग में घी डालने का काम। पर अयून की बातें सुनकर तंग यीजे का दिमाग पूरी तरह घूम गया। उसने अयून का सारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अगल दिया, यहाँ तक कि अपनी बीवी के जियांग जिचेंग के साथ गलत रिश्तों की पोल भी खोल दी। अयून को तो यकीन ही नहीं हुआ कि जिसके लिए वो जान छिड़कती रही वही उसे कोई इज्जत नहीं दे रहा। तंग यीजे ने उसे कह दिया, टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरा ख्याल रखने को। बस ये अयून के सब्र का बांध तोड़ने वाली आखिरी चीज थी। डांस क्लब में ये सब ड्रामा तांग शियानो ने अपनी आंखों से देख लिया। फिर जियांग जिचेंग, जो पूरी तरह टूट चुका था, अयून को गाड़ी में ले गया। अयून ने उससे कहा कि वो ताइवान वापस जाना